माँ का दर्द क्या है ये हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं जिनका जवान बेटा जिनके आंखों के सामने से जो है कुछ असामाजिक तत्व कहिए जो जबरन इनके खेतों में चोरी करने आते हैं, जब चोरी का विरोध किया जाता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? राम तो राम। अच्छा, क्या क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बउआ के शीशो के पेड़ के लेल मार दिल हो बाबू साहब। इनका ही लड़का इंदिरा देवी। बउआ का क्या नाम था जिसके साथ ये हुआ है हादसा? हम सकल। अच्छा, कैसे पता चला कि आपके गाछी में कुछ लोग जो है शीशम के हम गेली ताले आलू खेतन में बहाना था। असम जो उस क्या बोल मिलिट्री के बेटा जो है ना वो फर्नीचर का काम करता है। क्या नाम है मिलिट्री के बेटा का नाम सोनू नाम है, छोटा का जानी। इसके बाप का नाम क्या? बाप के नाम नहीं पता, मिलिट्री का बाप है। तो समझे, तो वो जो आया था शीशो फर्नीचर का काम करने के लिए, शीशो काट के वो अथी करने के लिए, सबके दारू सबके। और इस समय हम नानपुर थाना क्षेत्र के अधगांव गांव में हैं और आपको बता दूं होलिका दहन की रात की एक दिल दहला देने वाली घटना है जो अधगांव गांव से जो है हुआ है, और कैसे जो है एक हंसता खेलता परिवार जो है मातम में छा गया। और आप देख सकते हैं घर की जो बहन बेटी है जिनकी रो हो चुका है, और यहाँ हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में वो ग्रामीण है। क्या कुछ हुआ है यहाँ, किस बात का जो है इतना भीड़ लगा हुआ है? सर कल रात में जो है ना शीशो काटने आया था दूसरा गांव के आदमी, और जब वहाँ गया बोलने ना तो अकेला आदमी पाकर उसको मार दिया। मतलब शीशो आपके खेत से आपका शीशो काटने आया? कौन कौन लोग थे जो आपका शीशो काटने आए? एक कुदरिया गांव के गुआर सब था। कुदरिया गांव के गुआर सब, नाम बताइए उसका, कौन कौन लोग थे? सर नाम सबको नहीं जानते हैं, 4-5 को जानते हैं। वो मनोज कुमार था जो राम सकल राउत के राय के बेटा है, और 4-5 आदमी जो सकल से पहचानते हैं उस सबका नाम पता नहीं। कितने लोग थे? कम से कम 30-35 लोग था। मतलब 30-35 लोग जो है आपके बगीचे में आ जाता है, आपके खेत में आके जो है शीशम काटने लगता है। क्यों काट रहे थे? कि वो सम्मत के लिए ले जा रहा था। वो सम्मत एक बहाना था। असम जो उस क्या बोल मिलिट्री के बेटा जो है ना वो फर्नीचर का काम करता है। क्या नाम है मिलिट्री के बेटा का नाम सोनू नाम है, छोटा का जानी। इसके बाप का नाम क्या? बाप के नाम नहीं पता, मिलिट्री का बाप है। तो समझे, तो वो जो आया था शीशो फर्नीचर का काम करने के लिए, शीशो काट के वो अथी करने के लिए, और सबके दारू पिलाया था, वही पिलाया था सबके। दूरी पे कुदरिया गांव है जहां से आके इनके खेत में जबरन जो है शीशम का पेड़ काट रहे थे। सही बात है, शीशम काट रहे थे। कैसे आपको पता चला कि आपके गाछी में कोई शीशम काट रहा है? कट्टा है ना, उसका आवाज आ रहा था, ऐसा ही आवाज आ रहा था, काटने का आवाज आ रहा था। तो आदमी गया अकेले, गांव के आदमी को नहीं बताया, कि बोला कि गांव समाज के आदमी बस समझाएगा समझ जाएगा, अब उसको क्या मालूम वो खूने कर देगा। तो समझाया और उसको मारने लगा। आप कितने लोग गए वहाँ पे? वो जब अकेले गया तब इधर से हम 5-7 आदमी गए थे, तो गए ना ताले, तब तक एक उसका बड़ा भाई के एक और भाई के जो है ना मार से नाक सबसे खून गिरा दिया उसको, वो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। जिनकी हत्या हो गई उनका नाम क्या था? राम सकल राउत। उन्हीं का गाछी था? जी, मतलब उन्हीं का गाछी था, वो गए थे अपने गाछी में। 30-35 हज़ार का शीशो का पेड़ है, उसमें से ले भी गया था। कितना पेड़ है वहाँ शीशम का? 2 पेड़ है, 2 अच्छा, पहले से इस चीज को लेके कोई विवादित जमीन उमीन तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। मतलब प्रॉपर वो आपका जमीन है, आपका पेड़ है, जबरन कोई काटने आया और आप मना करने गया तो आपको मतलब यहाँ जो है इस घर के लोगों की हत्या कर दी गई। मतलब कितने लोग की हत्या हुई है वहाँ पे? वहाँ पे एक आदमी की हत्या हुआ, एक आदमी बुझे कबार फट गया। ये क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? महिंद्रा राउत। अच्छा, कितने लोगों की हत्या हुई है यहाँ पे? 3-4 आदमी। आप मतलब घटना स्थल पे मौजूद थे वहाँ पे जिस समय ये सब हुआ? आप वहाँ पे मौजूद? जी, जिसको बचाने में चले ना तो हमको भी मार दिया। यानी आपके ऊपर भी प्रहार किया? जो लोगों ने जो है इन पे मतलब आत्मघाती हमला किया उसके हाथों में क्या था, मतलब किस चीज से हमला किया? बांस का टोटा था, बहुत मोटा मोटा टोटा जी, जड़ी वाला। तो गाड़ी भी 2 आदमी घायल हो गया। अब बाकी आदमी जो था उसको लेकर हम भागने लगे, तो वो लड़का जो नाम का वो आदमी किए माने उसको अब कहाँ गिर गया, हम उसको फिर उलट दिया देखने के लिए, तो हमको नहीं मिला। फिर अपना खेत के बगल में गया ना। यानी 30-35 आदमी आपके गाछी में शीशम काट रहा था, आप लोग रोकने के लिए गए, पूछने के लिए गए? लड़का गया था। अच्छा, वो जिसकी हत्या हुई वो गया था? हमको देखा जाओ, चलो हमको लड़का गया और भाई गया है, हम उसके पीछे लगा, हम भी गया। एकदम से वो लोग हमला कर दिए इन पे, बिना कुछ बुझे समझे जो इन पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यानी वो लोग 30-35 के संख्या में थे जी। तो जो जिसके हाथ में था वो चला के जो इनको वहीं पे खत्म कर दिया, यही ना? जी।
तो आप देख सकते हैं इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और अब मैं समझा देता हूं कि पूरी वारदात क्या हुई है। और अगर देखा जाए तो ये एक सोची समझी जो है साजिश कह सकते हैं। इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक प्लानिंग के तहत जो है ये सब किया गया है। क्योंकि जब किसी के घर पे आप जाके जब चोरी करने का इरादा बनाते हैं, कुछ लूटने का इरादा बनाते हैं, तो उसका प्लानिंग होता है। और ठीक इसी तरह से प्लानिंग के साथ पास के ही कोदरिया गाँव से 30-35 लोग आते हैं। किस किस जाति के लोग थे उसमें? खाली गुआर है, सारे के सारे यादव। गुआर है, कुछ कुम्हार है और एक दूहर ततमा है, बस बोले पूरा का पूरा गुआर था। वही दो घर। मतलब उसमें जितने भी लोग हैं सब कोदरिया के ही है। तो पास के कोदरिया गांव के जो आपने सुना, ये लोग जो है आते हैं, इनके गाछ में जाके जो है इनका शीशम का पेड़ काटने लगता है। जब इनको भनक चलता है कि मेरे गाछ में कोई शीशों का पेड़ काट रहा है, यानी आप समझ सकते हैं रात का टाइम है, कुछ रोशनी हुआ होगा या फिर आवाज़ हुआ होगा जिससे इनको संदेह हुआ होगा। और ये अपने खेत में चले जाते हैं। और अपने खेत में घर के पास ही है जी, सामने या और घर के पास ही है, इनको शक होता है। ये अपने खेतों में जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कि 30 से 35 लोग जो है इनका शीशम काट रहे होते हैं। और जैसे ही ये विरोध करते हैं तो बिना जाने सुने जिनके हाथों में जो होता है उसी से जो है ये लोग इन पे हमला बोल देते हैं। नतीजा ये होता है कि जो ऑनर होते, जो गाछी के मालिक होते हैं, उनकी वहीं पे जो है मृत्यु हो जाता है। यानी ऑन द स्पॉट घटना स्थल पे जो है उनकी मतलब मर्डर हो जाता है। मर्डर का ये मतलब उनकी जो है हत्या हो जाती है। वहीं साथ साथ बीच बचाव करने गए 2-3 लोगों की हालत जो है वो लोग मार मार के नाजुक कर दे हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो है एक है कि घटना स्थल पे ये पहुंचे, एक जस्मदीद कह सकते हैं। और इनके जो है कपड़ों से आप देख सकते हैं किस तरह से खून से लथपथ इनका कपड़ा है। क्या नाम है चाचा आपका? राम तो राम। अच्छा, क्या क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बउआ के शीशो के पेड़ के लेल मार दिलकई हो बाबू साहब। इनका ही लड़का है। अच्छा, इनका वो लड़का थे? बेटा है, कैगो लड़का थे? दो लड़का है, बड़े बड़े जो डेथ हुआ वो बड़ा लड़का? बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का है। क्या नाम था उनका? राम शक्ल शकल राव। शादीशुदा थे? बच्चे उच्चे कितने? 2 का लड़का है और कुछ उससे बड़ा लड़की है। देख सकते हैं यही वो पिता है जिनके आंखों के सामने कैसे कुछ असामाजिक तत्व इनके घेत में आ करके जो है उसकी हत्या कर देती है। और आज इनके पिता का हाल देखिए, पूरे परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। और ये देखिए ये माँ है। अच्छा, क्या चाचू क्या कुछ हुआ? चाची रोइए नहीं, क्या कुछ हुआ? बाबू हमारा बउआ के सब है, हम सूतल रही जाल। क्या कुछ हुआ? क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? इंदिरा देवी। बउआ का क्या नाम था जिसके साथ ये हुआ है हादसा? हम सकल। अच्छा, कैसे पता चला कि आपके गाछी में कुछ लोग जो है शीशम के हम गेलिए ताले गो आलू खेत में मार के सूताइए दिल कई कोदरिया के चकुदार अल त कहल कई हमारा समाज के कैला मारे छे रे माधर चोद। ये देखिए एक माँ का दर्द क्या है ये हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। जिनका जवान बेटा जिनके आंखों के सामने से जो है कुछ असामाजिक तत्व कहिए जो जबरन इनके खेतों में चोरी करने आते हैं, जब चोरी का विरोध किया जाता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब जो है आजकल हमारे समाज का एक हिस्सा बन गया है। एक जो है मतलब अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया है जहां कोई जो है कानून का डर नहीं है, भय नहीं है। मतलब आपके सामने आपके चीज़ों को लूटा जाएगा, आप जो है उस चीज़ का विरोध तक नहीं कर सकते हैं। अगर आप विरोध करिएगा तो इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि सारे के सारे यादव परिवार के लोग थे वहाँ जो उस पे पहुँच के जो है इस घटना को, जो इस वारदात को अंजाम दिया।